मेरे बच्चे, मैं काली हूं और आज जो मैं कह रही हूं वह कोई अफवाह नहीं है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे तुम बहुत समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार करने से डर रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कई रातों से अशांत है। तुम्हारी आत्मा बार बार कांप जाती है बिना कारण, और तुम सोचते हो कि शायद यह तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, यह तुम्हारी चेतना है जो खतरे को पहचान चुकी है। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूं, तुम्हारा पार्टनर वैसा नहीं है जैसा वह तुम्हें दिखता है। मैं देख रही हूं वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और। मैं देख रही हूं वे बातें जो तुम्हारे नाम पर कही जा रही हैं और वे योजनाएं जो तुम्हें अंधेरे में रखकर बनाई जा रही हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है। तुम्हारे पार्टनर के मन में दो चेहरे हैं, एक जो तुम्हें दिखाई देता है और दूसरा जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है, तुम्हारी सच्चाई का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तुम्हें लगता है कि वह बदल जाएगा, कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी आवाज ध्यान से। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के समय भी मन से अनुपस्थित रहता है, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं देख रही हूं उसके आसपास एक और ऊर्जा, एक और प्रभाव, एक और चेहरा जो तुम्हारे रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। और सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि गलती तुम्हारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें चुप करा दिया गया है, तुम्हें गिल्ट में रखा गया है, तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। और तुम अब भी सोचते हो कि यह सब संयोग है। नहीं, यह वही समय है जब मैं स्वयं सामने आकर कह रही हूं, अब जागो। क्योंकि अगर तुमने अब भी अपनी आंखें बंद रखीं तो वह दिन दूर नहीं जब तुम टूटे हुए अपने ही सवालों के जवाब ढूंढते फिरोगे, और वह व्यक्ति जिसके लिए तुम सब कुछ सहते रहे तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। मैं काली हूं, और जब मैं चेतावनी देती हूं तो उसके पीछे कारण होता है। तुम्हारा दिल अब और सहने के लिए नहीं बना है। तुम्हें लगता है कि अकेले हो जाओगे अगर यह रिश्ता छूट गया, लेकिन सच ये है कि तुम पहले से ही अकेले हो, बस स्वीकार नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, धोखा केवल शरीर से नहीं होता। धोखा तब भी होता है जब सामने वाला तुम्हारी आत्मा की कद्र करना छोड़ देता है, और वह कर चुका है बहुत समय से। अब प्रश्न ये नहीं है कि वह क्या करेगा, प्रश्न ये है कि तुम खुद के साथ अब क्या करोगे। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकती। मेरे बच्चे, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला यह समझ लेता है कि तुम्हें सब स्वीकार है। लेकिन याद रखो, चुप्पी हमेशा सहमति नहीं होती। कभी कभी यह भीतर टूट जाने का संकेत होती है। मैं देख रही हूं कि तुमने कितनी बार अपने सवाल निगल लिए, कितनी बार अपनी तकलीफ को छोटी बात कहकर खुद ही दबा दिया। तुम्हें सिखाया गया कि प्यार में सब सहना पड़ता है, कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं काली हूं, मैं ये झूठ नहीं सिखाती। रिश्ता वह नहीं जहां तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े। रिश्ता वह नहीं जहां तुम्हारी वफादारी को कमजोरी समझा जाए। मैं देख रही हूं तुम्हारे पार्टनर की भाषा बदल चुकी है। पहले जो शब्द तुम्हें सुकून देते थे, अब वही शब्द तुम्हें भ्रम में डालते हैं। वह साफ नहीं बोलता, वह आधा सच बोलता है और आधा तुम्हारे दिमाग पर छोड़ देता है कि तुम खुद को दोषी मान लो। मेरे बच्चे, यह सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि इसमें शरीर पर नहीं आत्मा पर वार होता है। तुमने महसूस किया है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हुआ है। तुम अपने फैसलों पर खुद ही शक करने लगे हो, और यही वह बिंदु है जहां धोखा पूरा होता है। क्योंकि जिसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, उसने तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पार्टनर के मन में एक और रास्ता चल रहा है, एक वैकल्पिक जीवन, एक ऐसी योजना जिसमें तुम जरूरत हो लेकिन प्राथमिकता नहीं। और जब तुम सवाल करते हो तो वह तुम्हें ओवरथिंकिंग का नाम दे देता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो इंसान तुम्हारी पीड़ा को तुम्हारी कल्पना बता दे, वह कभी तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता। मैं देख रही हूं कि वह तुम्हें खोने से नहीं डरता, वह सिर्फ अपने आराम को खोने से डरता है। यही अंतर है प्यार और उपयोग में। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है, और यही कारण है कि तुम्हें बार बार गलत लोग मिलते रहे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब माँ काली जागती है तो अंधकार छुप नहीं सकता। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि अभी सब कुछ तोड़ दो। मैं यह कह रही हूं कि अब सच देखना शुरू करो। देखो, कौन तुम्हारे सवालों से बचता है, कौन जवाब देने से पहले तुम्हें दोषी महसूस कराता है, कौन तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाता है। और फिर अपने दिल से पूछो, क्या यही वह रिश्ता है जिसके लिए तुमने अपनी शांति कुर्बान की? मेरे बच्चे,
अब मैं वह बात कहने जा रही हूं जिसे तुम्हारा मन पहले से जानता है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ने की तैयारी कई बार मन ही मन कर ली है। हाँ, यह सुनना कठिन है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर ही होता है। मैं देख रही हूं कि वह तुम्हारे भविष्य की बात करते समय तुम्हें केंद्र में नहीं रखता। उसकी योजनाओं में तुम धुंधले हो गए हो। वह तुम्हें आज में बांध कर रखता है, लेकिन कल में खुद को अकेला सोचता है। मेरे बच्चे, जिस इंसान के सपनों में तुम नहीं होते, वह तुम्हारे साथ सिर्फ समय बिता रहा होता है, जीवन नहीं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे नाम पर किसी और से सलाह ली गई है। तुम्हारे रिश्ते की बातें किसी तीसरे कान तक पहुंची हैं और वह तीसरा तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। यही कारण है कि अचानक उसका व्यवहार बदल गया। यही कारण है कि वह तुम्हें कम समझने लगा, क्योंकि बाहर से उसे यह सिखाया गया है कि तुम्हें कैसे नियंत्रित करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार शुद्ध था, लेकिन सामने वाला उसे रणनीति बना बैठा। मैं देख रही हूं कि वह तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है, ताकि जब वह जाए तो तुम सवाल न कर सको। खुद को ही दोष दो, यही सबसे बड़ा धोखा है। जो व्यक्ति तुम्हें यह महसूस करा दे कि तुम काफी नहीं हो, वह कभी तुम्हारा नहीं था। मैं जानती हूं कि तुम अब भी उसे सही ठहराने के कारण ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो शायद उसका अतीत, शायद उसका तनाव, शायद उसका स्वभाव। लेकिन सुनो, मेरी आवाज जो सच में थका हुआ होता है, वह स्नेह चाहता है, दूरी नहीं। और वह दूरी बना रहा है। मैं देख रही हूं कि वह तुम्हारी अच्छाई को समझ लिया गया मान चुका है, और यही वह क्षण है जब रिश्ते मरने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें डर है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन सच ये है कि तुम पहले से बिखर रहे हो, बस रोज रोज। मैं काली हूं, मैं विनाश की देवी नहीं, मैं झूठ के विनाश की देवी हूं। और अब झूठ टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे सामने जल्द ही एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें अपनी कीमत चुननी होगी या अपना डर। और मैं चाहती हूं कि इस बार तुम खुद को चुनो, क्योंकि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे पकड़ कर रखने का कोई धर्म नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूं जो आने वाला है, अगर तुम अब भी अपनी आंखें बंद रखोगे। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हारा पार्टनर अचानक बहुत शांत हो जाएगा, बहुत समझदार, बहुत मीठा। और यही वह समय होगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि जब कोई इंसान अचानक बदलने का अभिनय करे तो समझ लेना कि भीतर कुछ छुपाया जा रहा है। मैं देख रही हूं कि वह तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाएगा ताकि तुम बड़ी सच्चाई पर ध्यान न दे सको। वह कहेगा, तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, हर बात को शक से देखते हो। मेरे बच्चे, यह शब्द तुम्हें रोकने के लिए हैं, जगाने के लिए नहीं। वह चाहेगा कि तुम सवाल करना छोड़ दो, कि तुम फिर वही बन जाओ जो सब कुछ सह लेता था। लेकिन सुनो मेरी बात, जो इंसान सवालों से डरता है वह सच के साथ नहीं होता। मैं देख रही हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ सबूत आएंगे, कुछ बातें जो अचानक साफ दिखेंगी। शायद कोई संदेश, शायद कोई बातचीत, शायद कोई व्यवहार जो अब छुप नहीं पाएगा। और तब तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूटेगा, लेकिन उसी पल तुम्हारी आत्मा आजाद होगी, क्योंकि सत्य का दर्द झूठ की कैद से कहीं छोटा होता है। मेरे बच्चे, जब वह समय आए तो घबराना मत, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहना, देखना, सुनना, क्योंकि वह तुम्हें उकसाएगा कि तुम गुस्से में गलत कदम उठाओ और वही उसका हथियार बने। मैं काली हूं, मैं तुम्हें क्रोध नहीं, सजगता सिखाती हूं। जो सच सामने आए उसे मन में बैठा लेना और फिर अपने सम्मान के साथ फैसला लेना। याद रखना, जिसने तुम्हें अंधेरे में रखा उसे सफाई देने का कोई अधिकार नहीं होता। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस दिन तुमने भीतर से खुद को चुन लिया, उसी दिन वह व्यक्ति तुम्हारी दुनिया से धीरे धीरे निकलने लगेगा, और तुम देखोगे कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वह उतनी भयानक थी ही नहीं। मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा घेरा बना रही हूं, लेकिन सच देखने का साहस तुम्हें खुद जुटाना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि इस सब के बाद तुम क्या बनोगे, क्योंकि जो यह सोच रहा है कि तुम कमजोर हो जाओगे, वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है। मैं देख रही हूं कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा, तुम कुछ दिन खामोश हो जाओगे, तुम कम बोलोगे, तुम लोगों से दूरी बनाओगे और लोग समझेंगे कि तुम टूट गए हो। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम भीतर पहली बार खुद से मिल रहे हो। मेरे बच्चे, हर टूटन कमजोरी नहीं होती, कुछ टूटन कवच तोड़ती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति दबाई गई थी, जो सहते सहते सो गई थी, जो हर बार चलो छोड़ो कहकर पीछे हट गई थी, वह शक्ति अब जागेगी। और जब वह जागेगी तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम क्या हो। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आएगा, तुम्हारी आवाज में एक सीमा होगी और तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कहेगी। मैं देख रही हूं कि वही पार्टनर जो आज तुम्हें हल्के में ले रहा है, कल तुम्हारे बदलते स्वर से डरने लगेगा। क्योंकि जब कोई इंसान अब प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तो समझ लेना कि वह नियंत्रण से बाहर जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब तुम उसे नफरत नहीं करोगे, न प्यार, बस अप्रभावित रहोगे। और यही सबसे ऊंची अवस्था है। मैं देख रही हूं कि इस जागरण के बाद तुम्हारे जीवन में नए लोग आएंगे, नए अवसर आएंगे और एक नई ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमेगी। लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होगी। तुम्हारा अतीत एक बार दरवाजा खटखटाएगा। वह संदेश भेजेगा, वह पछतावा दिखाएगा, वह बदला बदला रूप दिखाएगा। और तब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम यह याद रखना, जो तुम्हें एक बार तोड़ चुका है वह दोबारा घर नहीं हो सकता। मैं काली हूं और मैं तुम्हें पीछे नहीं आगे बढ़ते देखना चाहती हूं। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है एक नए अध्याय के लिए। मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूं वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है, वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है। वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है। और जब भी तू उसके पास आती है, तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है। इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूं कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है। और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा? तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है। इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता, वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थामकर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूं, मैं ऊर्जा देख रही हूं। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी, कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तू उसके कर्मों का दर्पण न बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है,
वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं काली हूं, मैं वह देखती हूं जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहां वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियां उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी, पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है, तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूं ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल न जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुभने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच ये है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूं कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है, पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अब भी समय है, संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूं, मैं ऊर्जा पढ़ती हूं, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं, दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया, सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है। इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है, छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है, यह डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न न पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई है साफ देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगाने आई हूं। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी।
तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं। एक जो अभी